ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। दूसरे खंड का तीसरा मंत्र पढ़ेंगे। यस्याग्निहोत्रम् अदर्शं पौर्णमाशम् अचातुर्मास्यम् अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितं च अहुतं वैश्वदेवम् अविधिनाहुतम् आसप्तमांस्तस्य लोकान्हिनस्ति। पिछले भाग में यानी पहला खंड में गुरु ने अपरा विद्या और पराविद्या दोनों का परिचय दिया। ज्ञान की एक निचली शाखा है, अश्रेष्ठ है, और एक बड़ी उच्च शाखा है जिससे सब कुछ जान लिया जाता है। और इस खंड में जो अभी हम देख रहे हैं दूसरा खंड, उसमें अपरा विद्या का विस्तार किया जा रहा है और अगले भाग में विद्या का विस्तार किया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आत्मज्ञान के अलावा ज्ञान की कोई भी शाखा है तो वो क्या है? अपरा विद्या है। इस प्रकार हमारे जितने भी लौकिक विज्ञान हैं वो भी अपरा विद्या के अंतर्गत आ जाएंगे। और उपनिषद अपरा विद्या के अन्य सभी रूपों की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। उपनिषद अपरा विद्या के केवल दो रूपों को लेता है और वो है अनुष्ठान, जिन्हें अन्यथा कर्म और उपासना के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ कर्म और उपासना जो वेदों के पहले भाग में दिया गया है उसको हम लेकर उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बाकी दुनिया में बहुत सारी विद्या है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो भी अपरा है। तो अपरा विद्या के दोनों रूपों की चर्चा की जाएगी और इन दोनों में से भी कर्म पर अधिक प्रकाश डाला गया है और उपासना पर संक्षेप में चर्चा की गई है। कर्म और उपासना के बीच अंतर यह है कि कर्म में मन के साथ साथ भौतिक शरीर भी शामिल होता है। तो इस प्रकार यह मुख्य रूप से शारीरिक क्रिया है जिसमें मन सहायक भूमिका निभाती है, सपोर्ट करती है, जबकि उपासना में भौतिक शरीर कोई भूमिका नहीं निभाता। यह पूरी तरह से मानसिक क्रिया है उपासना। तो उपासना का अनुवाद हम बोल सकते हैं कि ये ध्यान है। कर्म को हम क्या बोल सकते हैं? अनुष्ठान है। अतः कर्म कांड भी अपरा विद्या के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान भी अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। और इन दोनों रूपों में से पहला कर्म लिया गया है। और जैसा मैंने कहा वेदों के प्रथम भाग में कर्मों की चर्चा है और वहां कर्मों को मोटे तौर पर दो में विभाजित किया जा सकता है। एक कर्म है जो भौतिक उद्देश्य के लिए होता है, जिसे काम्य कर्माणि कहा जाएगा, या सकाम कर्माणि। और फिर हमें एक दूसरे तरह का कर्म भी मिलता है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक तैयारी के लिए है, अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए। दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं मन की पवित्रता प्राप्त करने के लिए। और इन कर्मों को विहित कर्माणि या नित्य कर्माणि कहा जाता है। तो इस प्रकार सकाम कर्माणि और निष्काम कर्माणि इन दोनों पर चर्चा की जाती है, जिनमें से सकाम कर्म सांसारिक लक्ष्यों के लिए एवं निष्काम कर्म आध्यात्मिक तैयारी के लिए है।
इन दो प्रकार के कर्मों में से उपनिषद पहले सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, और उपनिषद ने बताया कि ये सभी वैदिक अनुष्ठान मान्य है, ये विश्वसनीय है, ये सत्य है, ये कोई गपशप नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इनका सही ढंग से पालन करता है तो निश्चित तौर पर उसको वो फल मिलेगा। लेकिन शास्त्र यहाँ इंगित करके इस बात को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि सकाम कर्म तभी काम करेंगे जब वो ठीक से किए जाएंगे। सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बीच में यही बड़ा अंतर है। सकाम कर्म में आपको पूरा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होगा। सकाम कर्म तभी प्रभावशाली होते हैं जब वह ठीक से किए जाए, जबकि निष्काम कर्म प्रभावशाली होंगे ही होंगे, भले ही उनको करने में हमसे कोई गलती हो जाए, कोई खामियां रह जाए। इसलिए जब कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छा पूर्ण करना चाहता है तो प्रत्येक नियम का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो जो भी अनुष्ठान हम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो फल नहीं मिलेगा। और यही नहीं, नेगेटिव फल भी मिल सकता है। नेगेटिव मार्किंग होता है ना एग्जाम में, नेगेटिव फल। जैसे गलत तरीके से कोई दवा हम ले लेते हैं अपने मन से तो वो खतरनाक भी हो सकती है। जबकि अगर हम निष्काम कर रहे हैं आध्यात्मिक विकास के लिए, मन की शुद्धता के लिए, तो वो बड़े अद्भुत है। उनमें अद्भुतता क्या है मालूम? अगर गलतियां हो भी जाए ना, नियमों का पूरी तरह से पालन हमने नहीं भी किया ना, तब भी वो फल प्रदान करने में सक्षम है। यही बात तो कृष्ण भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, 40वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि आप भौतिक परिणाम के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहे हैं तो आपको ना बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्येक अक्षर का सही ढंग से जाप करना होगा। पूरा संस्कृत आना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन, अक्षर बड़े शुद्ध तरह से बोलना चाहिए। अगर गलती होगी तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन आप अपने मन की पवित्रता के लिए जप कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जप भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो गलतियां होने पर भी क्या है ना, फल तो आपको मिल जाएगा, परिणाम मिलना ही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप गलतियां करेंगे, जानबूझ के गलती नहीं करना है। इसलिए सकाम कर्म में नियम महत्वपूर्ण है। उपनिषद के तीसरे मंत्र में अग्निहोत्र नामक एक विशेष अनुष्ठान का उदाहरण लेकर यही बात कहा गया है। यह अग्निहोत्र अनुष्ठान तभी प्रभावशाली होगा जब उसे कई अन्य सहायक अनुष्ठानों का समर्थन प्राप्त होगा। उसके साथ ये सारे भी करने पड़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में अनुष्ठान क्या क्या करने हैं सहायक वो देखा था। अब वो क्या है? एक दर्शम अनुष्ठान है, एक पूर्णमासा है, एक चातुर्मास्य है, एक अग्रयणम है, एक अतिथि पूजा, वैश्वदेव, ये सब देखा। अग्निहोत्र के साथ ये 6 संस्कार अवश्य होने चाहिए, फिर जाकर अग्निहोत्र अनुष्ठान परिणाम देगा, फल देगा, रिजल्ट देगा। और मान लीजिए कि ये सहायक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं, क्या हो जाएगा फिर? तो ये चौथी पंक्ति में कहा गया है, जिसे हमने देखा है, क्या? आसप्त मांस्तस्य लोकान हीनस्ति। अपूर्ण अग्निहोत्र अनुष्ठान उन सभी सकारात्मक परिणामों को नष्ट कर देगा जो कोई प्राप्त कर सकता था। और उत्तम सही तरीके से किया गया अग्निहोत्र अनुष्ठान परिणाम जो देना निश्चित रूप से देगा, लेकिन अपूर्ण अग्निहोत्र अनुष्ठान नहीं देगा। अग्निहोत्र एक सैंपल है, सैंपल के रूप में उपनिषद यहां लेकर हमको बताना चाहते हैं कि क्या करना है हमको। आप कोई अन्य काम्य कर्म भी ले सकते हैं। वेदों में बताया गया है ज्योतिष्टोम यज्ञ, वो कर लीजिए, या पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये सब सकाम कर्म है। कोई भी अपूर्ण सकाम कर्म कभी संभावित सकारात्मक परिणाम नहीं देगा, उन परिणामों को नष्ट कर देगा। और संभावित सकारात्मक परिणाम क्या है? उपनिषद कहते हैं सप्तलोकान। सभी संभावित जो 7 उच्च लोक है, उच्चतर लोक क्या है? पृथ्वी से ऊपर, भूलोक से आगे भूअरलोक है, सुअरलोक है, महरलोक है, जनलोक है,
तपोलोक है, सत्यलोक है, ब्रह्मलोक पर्यंतम। यह अपूर्ण अग्निहोत्र इन सभी संभावित परिणामों को नष्ट कर देगा। तो तस्य असप्तमन लोकान का अर्थ है वे सातवें लोक सहित सभी 7 लोक को यह अनुष्ठान नष्ट कर देगा। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि नष्ट कर देगा का हमको क्या अर्थ लेना चाहिए कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यहां परिणाम के नष्ट होने का मतलब है कि कोई परिणाम हमको कोई फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। केवल हमारा समय नष्ट होगा, पैसा नष्ट होगा, ऊर्जा नष्ट होगा, सब कुछ बस बर्बाद हो गया। इसलिए यहां क्या विचार व्यक्त किया गया है, अनुष्ठान मान्य है, लेकिन शर्त एक है, उन्हें पूरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके किया जाना चाहिए। कितने पंडित होंगे, कितना दक्षिणा होगा, किस दिन होगा, ये सारा उसका पालन किया जाना चाहिए। तब जाकर वो जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपकी इस दुनिया से चाहिए वो मिलेगा निश्चित। तो दूसरे खंड का आप चौथा मंत्र पढ़ते हैं। काली कराली च मनोजवाच, काली कराली च मनोजवाच, सुलोहिताय च सुधूम्रवर्णा, सुलोहिताय च सुधूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी विश्वरूची च देवी, स्फुलिङ्गिनी विश्वरूची च देवी, लेलायमाना इति 7 जिह्वाः, लेलायमाना इति 7 जिह्वाः। तो दूसरे मंत्र में कहा गया कि जब कोई अनुष्ठान किया जाए तो अग्नि में आहुति देनी चाहिए, और शर्तें क्या है, तभी आहुति देनी चाहिए जब आग में लपटे हों। जब अग्नि की लपटे ना हो, जब वे केवल सुलगते हुए अंगारे हों अथवा वे सुलगते हुए अंगारे भी ना हो, तब तुम्हें आहुति नहीं देनी चाहिए। फिर आहुति देने से क्या होगा, इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। दरअसल वैदिक भाषा में एक व्यंग्यात्मक मुहावरा भी बोला जाता है इसके लिए कि मान लीजिए आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो पूरी तरह से बेकार कार्य है, इसके लिए वे शास्त्रोक्त भाषा में भस्म आहुति शब्द का प्रयोग करते हैं। भस्म आहुति का अर्थ है उस समय आहुति देना जब होम कुंड में कोई ज्वाला ही ना हो, जब होम कुंड में आप आग की लपटें ना हो, तब यदि आप इसे अर्पित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यह भस्म आहुति दिया गया। भस्म आहुति का क्या अर्थ है, व्यर्थ का कर्म, बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया वो। अब सवाल यह है कि हम क्यों कहते हैं कि लपटें महत्वपूर्ण हैं, हम आग की लपटों पर जोर क्यों देते हैं। इसलिए देखिए, वे एक फैन टाइप का चीज रखेंगे वैदिक लोग, जब भी धुआं निकलेगा वो तुरंत ना आग भड़का देंगे, या उनके पास ना होम कोरा नाम का एक ट्यूब होगा, ट्यूब, क्योंकि लौ होनी चाहिए। अगर आग नहीं है तो या तो आप अपने पंखे का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इस कोरा का इस्तेमाल करेंगे। हम सीधे सीधे आग को नहीं भड़का सकते फूंक के, हमको सीधे आग नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि मुंह से निकलने वाला लार वहां जाएगा, जूठा हो जाएगा, अच्छा नहीं है वो, मुंह से नहीं करना चाहिए। अग्नि एक देवता है, आदरणीय देवता है, इसलिए आपको सीधे हवा नहीं देना चाहिए मुंह से। अगर पंखा ना भी हो और होम कोरा भी ना हो तो पता पुजारी क्या करेगा, वह होम कोरा के प्रतीक के रूप में अपने हाथ को रखेगा, ऐसे प्रतीकात्मक, इसे प्रतीकात्मक होम कोरा कहा जाता है। वह ऐसे ही है जैसे सीधे आग ना फूके ताकि हाथ लार को छान ले, केवल हवा ही आग की ओर जाए। ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको लपटे चाहिए। अब प्रश्न यह है कि ज्वाला क्यों होनी चाहिए। उपनिषद में कहा गया है कि आग की लपटों को अग्नि देवता की जीभ माना जाता है, आग की लपटों को जिह्वा माना जाता है, अग्नि देव की जीभें। लपटों की तुलना जीभ से की गई है। तो जब
आग की लपटें सामने आ रही है तो इसका मतलब है कि अग्नि देवता का जीव बाहर आ गया है, जिसका मतलब है कि अग्नि देवता तैयार है आहुति प्राप्त करने के लिए। अभी बस लप लपा के निगल लेंगे आहुति को। और आप देखते हैं कि अग्नि कुंड के भीतर विभिन्न प्रकार की लपटें हैं। इसलिए वेद बताते हैं कि प्रत्येक लौ अग्नि देवता की जीभ की तरह है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की लपटें अग्नि की विभिन्न प्रकार की जीभों का प्रतिनिधित्व करती है। और आग की लपटें कितने प्रकार की होती है? वेद कहते हैं सप्त जिह्वाहा, 7 प्रकार की जीभ है अग्नि देवता की, यानी ये 7 प्रकार की ज्वालाएं हैं। और ये 7 जिह्वा कौन सी है? गिनती की जाती है, यहां गिनती बता रहे हैं। काली, संस्कृत शब्द कलह का अर्थ काला है, क्षमा कीजिए। स्त्रीलिंग में काली भी काला है, कलह पुल्लिंग में काला है, काली स्त्रीलिंग में काला है। और काली देवता को भी काली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रंग भगवान कृष्ण की तरह सांवला माना जाता है। कृष्ण भी काले या सांवले हैं, काली भी काली है, इसलिए उन्हें काली कहा जाता है। देखिए ये पहली लौ है, अंधेरा, डार्कनेस वाला लौ। फिर कराली, कराली का अर्थ है भयंकर ज्वाला जो अत्यधिक गर्म होती है, चिलचिलाती लौ कराली। फिर तीसरा है मनोजुआ, तीव्र गति से चलने वाली लौ। तो अगली बार जब आप घर में या मंदिर में कोई होम हो रहा हो ना, तो आपको ना इन सभी लपटों को देखना चाहिए कि कौन सी लपटें काली है, कौन सी कराली है, ये देखना चाहिए। मनोजुआ कौन सा है? आजकल तो हमको किचन में ये देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर गैस है, गैस में केवल एक ब्लू फ्लेम आता है, ब्लू। तो इसको देखने के लिए आपको ना किसी वैदिक फंक्शन में जाना पड़ेगा, तभी आप इन सभी चीजों का आश्चर्यजनक रूप ये देख सकते हैं। मनोजुआ का मतलब है हमारे विचारों की तरह वो तेज है। विचार कैसे चलते हैं? मनो की तरह, मनोजुआ। मना, हमारा मन, जैसे हमारा दिमाग तेज चलता है, यह ज्वाला की गति भी ना बड़े तीव्र रूप से चलती है। फिर बोल रहे सुलोहिता, सुलोहिता यानी गहरी लाल लौ को समझ सकते हैं। आप अगर केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं तो वहाँ पर लेबोरेटरी में ना केमिकल जलाया जाता है, तब उसमें ना लाल लौ ऐसा आता है, कैल्शियम वगैरह में बर्नर रख के वहाँ पर वो जलाते हैं, तो ईंट की तरह लाल, गहरा लाल होगा, सुलोहिता गहरा लाल। फिर सुधूम्र वर्णा, धूम्र का अर्थ है भूरे रंग की ज्वाला, गहरे भूरे या गहरे भूरे रंग की लौ, सुधूम्र वर्णा, धुएं के रंग का। तो अभी तक हमने कितने देखे? 5 देखे। फिर छठा क्या है? स्फुलिंगिनी। स्फुलिंगिनी का अर्थ है चमचमाती लौ। दीपावली के दिन आपने वो फुलझड़ियां देखी ना, फुलझड़ी कैसे जलता है, वो चमचमाती, स्पार्कलिंग होता है ना, ये चमचमाती ये लपटे स्फुलिंगिनी है। ये छठवीं है। और 7वीं क्या है? देवी विश्वरुचि, जो बहुत उज्जवल और बहुरंगी लौ है, मल्टी कलर्ड, बहुरंगी लौ, इंद्रधनुष की तरह, विश्वरुचि। ये देवी को और लौ को ये एक साथ हमको ये पढ़ा जाना चाहिए, विश्वरुचि देवी। अन्यथा क्या होगा, 7 की जगह आपको लगेगा कि 8 तरह का लौ है, इसलिए हमें केवल यहाँ पर 7 लौ की आवश्यकता है। अतः विश्वरुचि देवी का अर्थ है बहुरंगी चमकीली ज्वाला। और ये है लेला यमना माना सप्त जिह्वा, ये अग्नि देवता की 7 जीवें हैं जो होम कुंड में लहलहाती है। और एक अनुष्ठानकर्ता को केवल उसमें ही आहुति देनी चाहिए। आगे क्या बताते हैं, ये हम लोग 5 नंबर मंत्र आगे पढ़ते हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन्,
यथा कालं चाहुतयो याददायन् तन्नयन्त्येत सूर्यस्य रश्म्यः नयन्त्येतः सूर्यस्य रश्म्यः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। तो अगर ये काम्य कर्म या ये अनुष्ठान विभिन्न उद्देश्यों के साथ किए जाते हैं तो इसका क्या लाभ होगा। शास्त्रों में दो प्रकार के लाभों के बारे में बताया गया है। एक तो इहलोक फलम लाभ है, जिसे हम जीवित रहते हुए इस लोक में प्राप्त कर सकते हैं, यानी समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, घर हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर, वाहन हैं, नौकर, नौकर भी इहलोक फल में आ जाएगा। आजकल ना मेड सर्वेंट मिलते नहीं, मेड सर्वेंट के लिए अनुष्ठान करना होता है, यज्ञ। इसलिए इहलोक फलम के लिए सभी अनुष्ठान किए जा सकते हैं। और हम परलोक फल के लिए भी अनुष्ठान कर सकते हैं, जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद व्यक्ति उच्च लोक में जा सकता है। और उन दिनों वैदिक समय में परलोक फल या स्वर्ग प्राप्ति बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। स्वर्ग जाना बहुत बड़ा बात माना जाता था। अब भी ऐसे कई धर्म हैं जो स्वर्ग जाने को सर्वोपरि बताते हैं, और वो जजमेंटल डे मनाते हैं, न्याय दिवस बोलते हैं। वो शाश्वत स्वर्ग के बारे में बात करते हैं। और जो बिलीवर्स है, ईश्वर के ऊपर जिसको विश्वास है, उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, और जो नॉन बिलीवर्स है, अविश्वासी लोग हैं, वो नरक में जाएंगे। और उनके पास वीआईपी पास भी है। इसलिए स्वर्ग जाना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अब भी कई धर्म इसे मानते हैं। यहां तक कि वैदिक धर्म में भी दर्शन की कुछ शाखाएं हैं जो मृत्यु के बाद उच्च लोक में जाने पर विचार करती है। तो इसे या तो शिवलोक बोल लीजिए, विष्णु लोक। संक्षेप में किसी उच्च लोक को सर्वोच्च माना जाता है। तो वैकुंठ एकादशी के दिन आदि आदि जो भी देखिए, एकादशी वगैरह, एक विशेष द्वार खुल जाएगा आपके लिए, जिसे उच्च लोक का द्वार माना जाता है। और आप हजारों लोगों को एकत्रित होते हुए देख सकते हैं। और यदि आप देवता के साथ जाते हैं तो यह माना जाता है कि आपके पास एक विशेष लोक का निश्चित टिकट है। केवल अद्वैत वेदांत में, हमारी परंपरा में, हमारी शिक्षा में हम कहते हैं कि लोक जाना अंतिम नहीं है। हमारी शिक्षा में हम कहते हैं कि अभी यही मोक्ष प्राप्त करना यह अंतिम है। यदि आप किसी लोक में जाते हैं, बाद में देखेंगे कि यदि आप किसी लोक में जाते हैं तो आपको केवल ना वापसी टिकट के साथ जाना होगा, वापसी टिकट के साथ। और चूंकि स्वर्ग को उच्चतर माना जाता था, उपनिषद स्वर्ग लोक फलम की बात करते हैं। और उन कर्मकांडियों को स्वर्ग लोक में कैसे ले जाया जाता था, इसका विवरण दिया गया है। एतेषु व्राजमानेषु चरते। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पिछले श्लोक में बताए अनुसार अग्नि में आहुति देता है, जब लौ की जीभ मौजूद हो और सभी नियमों और विनियमों का पालन भी कर रहा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, और वो भी कैसे वो करता है, यथा कालम, उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित आहुति देकर, उचित रीति से। अगर ये सब काम हो गए तो फिर क्या होगा, आहुतया आददायन, यही आहुतियां उसे उच्च लोक तक ले जाएगी। ये वही आहुतियां हैं जो विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि आहुति देते समय उन्होंने विभिन्न देवताओं का आह्वान किया होगा, जैसे इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, बृहस्पतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा आदि आदि।
इस प्रकार प्रत्येक अभिषेक विभिन्न देवताओं के आह्वान का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो देवता या देवी देवता उसके मार्गदर्शक बनेंगे। जैसे कि कोई हम टूरिस्ट जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, वहां पर टूरिस्ट गाइड होते हैं, पर्यटक गाइड, जो हमको विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगे, उसका महत्व बताएंगे, फिर आगे ले जाएंगे। उसी तरह से ये स्वर्ग के गाइड हैं और ये लोग अपनी काम बड़े कुशलता से करेंगे और वहां भी एक गाइड आपको एक विशेष दूरी तक ले जाएगा। कैलाश मानसरोवर में ऐसा होता है, भारतीय सीमा तक कोई ले जाएगा, वहां तक भारतीय गाइड होंगे, फिर आगे चीनी सीमा से दूसरे गाइड को सौंप दिया जाएगा और वहां वह मार्गदर्शन करेंगे। स्वर्ग में भी विभिन्न देवता उसे ले जाएंगे। अब मुझसे आप ये बात मत पूछिए, स्वामी जी आपको ये कैसे पता? मुझे कुछ नहीं पता, ये सभी शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है उसके आधार पर है। स्वर्ग हम नहीं देख सकते, देवताओं को हम नहीं देख सकते, वो सभी क्या है, अपौरुषेय विषय माने जाते हैं। हमारे जो उपकरण बने ना, आंख कान ये सब देखने के लिए, इनसे वो परे हैं। ज्ञान के मानवीय उपकरणों से वो परे हैं। तो इसलिए यदि आप वेदों में विश्वास करते हैं तो वो आपके लिए यहां मौजूद है। यदि आप वेदों पर विश्वास नहीं करते तो मैं इसे कैसे सिद्ध कर सकता हूं? कोई तरीका नहीं है। इसलिए चूंकि हम वेदों को मानने वाले हैं, इसलिए हमें क्या बोला जाता है? आस्तिक बोला जाता है। इसलिए हम क्या कहें? स्वर्ग वहीं है, नरक वहां है, देवता भी है और देवता आददायन, वे उसका नेतृत्व करेंगे। किस रूप में? सूर्यस्य रश्मयः, मानो सूर्य की किरणों के रूप में। सूर्य की किरणें जिस रूप में थी वह वास्तव में सूर्य की किरणें नहीं है। सूर्य की किरणों का उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि वे अत्यंत प्रकाशमान उज्ज्वल देवता है और वे स्वागत करके बड़ा खुश हो रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। अब देखो, देवता भी जब कोई वहां आए ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि स्वर्ग में बड़ा पॉपुलेशन होते जा रहा है, आबादी होते जा रहा है, इसलिए उदास हो जाएंगे, अरे एक और आ गया, इतने लोग आ गए, और वो इन लोगों को वापस भेज सकते हैं। किंतु नहीं, वे बड़े खुश हैं, उनका चेहरा उज्जवल है, वे इस कर्मकांड का नेतृत्व करते हैं वो देवता। तो सूर्यस्य रश्मयः भूत्वा, अर्थात सूर्य की किरणों के रूप में होकर ये आहुति देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नयंती, वे इसका नेतृत्व करते हैं। किस जगह पर? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोकम नयंती, जो स्वर्गलोक में ले जाते हैं। देखिए, आजकल ये यूरोप के शहर हैं, यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, इनको स्वर्ग माना जाता है। लोग सब वहां जाना चाहते हैं। और स्वर्ग क्या है? यत्र देवानाम पति ही, जहां का शासक सभी देवताओं का स्वामी है, पति स्वामी है। और जो देवताओं का स्वामी है कौन है? इंद्र है, जो इंद्र का निवास है, जो इंद्र का स्थान है। और किस प्रकार का इंद्र है? हमारे प्रधानमंत्री की तरह कोई साधारण शासक नहीं है जिसकी स्थिति हर 5 साल बाद खतरे में हो जाती, पता नहीं दूसरी बार आएंगे कि नहीं आएंगे। और अगर कोalition गवर्नमेंट बनी, 4-5 पार्टी आकर, तो फिर गए, उनके हाथ में है ही नहीं, कब गिर जाएगी सरकार पता नहीं। दुखी शासक हमेशा दुखी रहते हैं। यहां इंद्र ऐसे नहीं है, वो बड़े शक्तिशाली है। और कैसे है? अधिवासा है, जो देव का बेजोड़ शासक है, यानी उसकी शक्ति को कुछ चुनौती देने वाला नहीं है। और ऐसे स्वर्गलोक में यह कर्मकांडी जाएगा और वहां हर चीज का आनंद ले सकेगा। वहां सड़कें अच्छी होगी, मच्छर नहीं होंगे, पानी साफ होगा, बड़ा क्लीन होगा सब कुछ, और वहाँ सब कुछ काम भी करेगा, करंट नहीं जाता है, फोन भी काम करेगा, सब कुछ चालू हालत में होगा। स्वर्ग और है क्या? लोग स्वर्ग को किस रूप में सोचते हैं बोलिए? जहाँ सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ सुंदर है, सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
ठीक है, फिर वहां क्या होगा, आगे छठा मंत्र पढ़ते हैं। ये ही तमाहुतयः ये हीति तमाहुतयः सुवर्चसः वर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिः सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्यः प्रियां वाचम् अभिवदन्त्यः अर्चयन्त्यः अर्चयन्त्यः एषा पुण्यः एषा वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः सुकृतो ब्रह्मलोकः। और वाह वाह, क्या बात है, स्वर्ग में उसको किस प्रकार का व्यवहार मिलेगा? हाँ? क्या उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाएगा, दूसरे दर्जे का नागरिक? हाँ? कुछ देशों में है, आप यूरोप के देशों में जाएंगे, एशियन कंट्री के लोग वहां जाते हैं, हाँ? अमेरिका वगैरह, कनाडा वगैरह, तो उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता है, हाँ? दूसरे दर्जे का नागरिक। तब तो क्या स्वर्ग में भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो वहां पर प्रथम श्रेणी का नागरिक होगा। कितना आकर्षक है ना। सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति, तो जैसे सूर्य की किरणों के रूप में ये आहुतियां, आहुति का अर्थ है देवता जो उसका नेतृत्व करेंगे, हाँ? तो आहुतिय सुवर्चस कौन है? विभिन्न आहुतियों के रूप में उनके द्वारा पृथ्वी पर जो देवता बुलाए गए हैं, आहुतियः सुवर्चसः, जो अत्यंत प्रकाशमान देवता है, वे आपके स्वागत के लिए बड़े तैयार होकर बैठे हुए हैं। जब वो स्वागत कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? यही इति, यही का मतलब है वेलकम वेलकम, आओ आओ, यही। हम भी तो यही चाहते हैं ना। हम चाहते हैं कहीं हम जाएं तो लोग वहां पर खड़ा हो हमारे स्वागत के लिए, चमकदार चेहरा के साथ हमारा वेलकम करे, कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक सब हमको मिले। हम किसी तरह के स्वागत की उम्मीद करते हैं। और क्या है, वहां पर ना आपको मुस्कुराना होगा, भले भी आपको पसंद हो नहीं हो, लेकिन करे क्या? तो आपको वो करना होगा जो आप जानते हैं। तो स्वर्ग में ये ही कृपया आओ कई बार दोहराते हुए वो देवता लोग आपका स्वागत करेंगे। वे इन यजमानों का स्वागत करते हैं। यजमान यानी कर्मिणा, सकाम कर्मिणा, जो कर्मकांडी, जिसने कर्मकांड बड़े अच्छे से किए। और न केवल वे ऐसा करेंगे, प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यः, और वे इस कर्मकांड जो किया है व्यक्ति, उसका महिमा मंडन करते हुए बड़े अच्छे शब्द बोलेंगे, वेलकम वेलकम, अच्छे शब्द उसके बारे में बोलेंगे देखो आप एक महान व्यक्ति हो, आपने सभी अनुष्ठान बहुत अच्छे से किया, आप इस स्वर्ग लोक के सबसे परफेक्ट हकदार हो। इस प्रकार वे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से उसकी महिमा का गुणगान करेंगे। प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यः, और इतना ही नहीं, अर्चयन्त्यः, उनका भव्य स्वागत होगा, भव्य रेड कारपेट वेलकम अंग्रेजी में बोलते हैं। और आप देखेंगे कि दूसरे देश के एम्बेसडर और दूसरे देश के मंत्री वगैरह कुछ आते हैं हमारे देश में, तो वो फूलों की सब वर्षा होती है, लड़कियां दोनों तरफ खड़ी, वीआईपी आता है, दोनों तरफ से फूल चढ़ाए जाते हैं। तो सोचिए क्या होगा वहां पर स्वर्ग में ऐसे व्यक्ति के साथ। और ये व्यक्ति ना पृथ्वी पर तो कोई उसको पूछता नहीं था, उसके साथ व्यवहार ही अच्छा नहीं होता था, पत्नी झगड़ा करती थी, बच्चों ने भी उसका सम्मान नहीं किया,
ऐसी दयनीय स्थिति से उठकर वो वहां जाता है, वहां हर कोई उसको फूल चढ़ा रहा है। तो यही बात हुई, जैसे ना बहुत से लोग दुनिया भर में सम्मान प्राप्त करते हैं लेकिन अपने घर में नहीं। दुनिया में उसका सम्मान और अपने घर में कोई सम्मान नहीं, लेकिन वहां उनका स्वागत है स्वर्ग में। अर्चयन्त्यः, फूलों से उनकी पूजा की जाएगी और वे उन्हें यह भी बताएंगे, एषा व पुण्य ब्रह्मलोकः। यहां ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है स्वर्गलोक है। तो यह पवित्र स्वर्ग है, यह पवित्र स्वर्ग सुकृता है, जिसे आपने अपने प्रयास से पूरा किया, आपने मेहनत किया। यह एक सुयोग्य उपलब्धि है। इसका मतलब है हम बैक डोर से नहीं आया, कुछ कुछ करके। आजकल है ना, पैसा दे के लोग एडमिशन ले लेते, वो नहीं है। कुछ लोग विदेश जाते हैं, वहां पर वो घूमने वाले वीजा में जाते हैं और वो वीजा के माध्यम से वहां जाते हैं और किसी तरह उसको बढ़ाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे वहीं पर रह जाते हैं, आते नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। ये बड़े उचित विधि से तुम स्वर्ग में आए हो, तो सुकृत स्वर्गलोक। और यह सब कैसे होता है? अपराविद्या के कारण। हमारा मूल विषय अपराविद्या है, और अपराविद्या किस प्रकार का है? कर्म रूप अपराविद्या। और किस प्रकार का कर्म? सकाम कर्म रूप अपराविद्या। अब तक उन्होंने कर्म के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात की कि वो कितने अद्भुत है, कितने फायदेमंद है। अब उसके बाद उपनिषद कर्म की सीमाओं के बारे में बात करना चाहता है, इसलिए यह प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों प्रस्तुत करता है। क्या लाभ है, क्या हानि है, कोई कर्म करना या ना करना चुन सकता है। आपको कर्मकांड करना है कि नहीं करना, चुनिए। और उपनिषद ना बड़े ही अच्छे तरीके से उसको भी प्रस्तुत करता है कि कर्मकांड देखो ऐसे कर लो। ये सिगरेट पीने वाले जो है ना, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां उसके जैसा नहीं है। सिगरेट पीने वाले लोग ना सिगरेट के बारे में बड़े पॉजिटिव बातें करेंगे, सकारात्मक बातें प्रस्तुत करते हैं, जो कि वैसी होती नहीं, वो तो गलत है। सकारात्मक चीज क्या है? सिगरेट वाले लिखेंगे हर एक कस में मजा है, हर एक कस, बड़ा उत्साह डालेंगे आपके ऊपर। लेकिन नकारात्मक पहलू क्या है? छोटे छोटे अक्षरों में नीचे लिखेंगे, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसका क्या मतलब है? सिगरेट कंपनी धोखा दे रही है लोगों को धोखा देना है। लेकिन वेद ऐसा नहीं करना चाहता। वो जो कर्मकांड बता रहा है बड़े निरपेक्ष रूप से, ऑब्जेक्टिवली उसको प्रस्तुत करता है। जो बताया वो सत्य है। अब तक प्लस पॉइंट स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए। क्या प्लस पॉइंट है, क्या इसकी अच्छाई है? अब यहां से माइनस पॉइंट प्रस्तुत किए जाएंगे। माइनस पॉइंट क्या है? मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक बिंदु यह है कि यह प्रकृति में सीमित है, यह अनित्य है, यह अशाश्वतम है, यह अनित्य है, क्षणभंगुर है, यह नाशवान है। और क्योंकि यह नाशवान है, कोई व्यक्ति स्वर्गलोक का अच्छी तरीके से आनंद ले सकता है, लेकिन हर दिन उल्टी गिनती होती है। जैसे हर एक जन्मदिन हमारा ना बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बड़ा अद्भुत चीज है। लेकिन ना साथ ही दूसरी तरफ से ना हम कैलेंडर में एक दिन फाड़ देते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि हमको अब जाना है यहां से। उस कागज के पीछे आप लिख सकते हैं, श्रीमान यमराज जी आ रहे हैं। जब साल शुरू होता है तो यम और मेरे बीच एक बड़ी दूरी होती है, तो कागज के मोटे बंडल से पता चलता है, और एक बार एक एक करके आप पेपर हटा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? मेरे और यमराज के बीच में दूरी कम होते जा रही है। इसलिए इसी तरीके से स्वर्गलोक हम जाएंगे तो हर दिन उल्टी गिनती है, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब व्यक्ति को नीचे जाना होगा, और नीचे आना कोई खुशी की बात नहीं होगी, वो उतना ही दुख उत्पन्न करने वाला है जितना इसने स्वर्ग में सुख उत्पन्न किया था। और उसके ही अनुपात में होगा, जितना सुख उतना ही दुख होगा नीचे आने के बाद।
और इसलिए वेद कहता है आप इसका मजा ले सकते हैं, लेकिन क्या आप इससे होने वाले जो आगे का दुख है उसके लिए तैयार हैं? यदि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने भौतिक सुख पर पुनर्विचार करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या हैं? संसारी हैं। और अपने कष्टों के लिए आप भगवान को दोष नहीं दे सकते, आप किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी। और वो चेतावनी क्या है? संसार का कोई भी सुख समाप्त हो जाएगा। हाँ? इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें। आप बाकी सभी चीजों के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेवानिवृत्ति के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अन्य सभी चीजों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि मैं सब काम छोड़कर अब इसमें लगूंगा। हाँ? आप उसके लिए मानसिक रूप से भी लेकिन तैयार हैं। बस उपनिषद चेतावनी देता है। क्या देता है? तो इस मंत्र में उपनिषद कहता है कर्म लिमिटेड है, परीक्षण है, सीमित है। वो आपको ऐसा फल देगा जो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे 7वां मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञरूपाः प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति। कोई भी कर्म विभिन्न उपादानों का प्रयोग करके ही किया जा सकता है। उपादान यानी सहायक उपकरण, ये एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है किसी भी कर्म के निष्पादन में शामिल विभिन्न कारक। संस्कृत में से कारकाणी कहा जाता है। कारकम का अर्थ है किसी भी कर्म में शामिल विभिन्न कारक। और जब मैं कारक कहता हूं तो इसमें मनुष्य भी शामिल है, इसमें वस्तुएं भी शामिल है, सभी चीजें और प्राणी। जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो अनुष्ठानों में विभिन्न सहायक उपकरण भी शामिल होते हैं। सहायक उपकरण क्या है? पुजारी शामिल है। वे अपने लिए अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे किसी और के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। और उस व्यक्ति को यजमान स्वामी कहा जाता है जिसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। फिर तो उसकी पत्नी भी चाहिए। पत्नी के बिना कोई अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाते, क्योंकि अनुष्ठान का समापन दक्षिणा देने से होता है। और जब दक्षिणा देनी होती है तो पत्नी को अवश्य आना पड़ता है। यदि आप बहुत अनुष्ठान देखे हैं तो आपको पता होगा कि पुजारी बुलाएगा, क्योंकि विचार यह है कि पति केवल पत्नी की अनुमति से ही पैसा खर्च कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कमा रहा हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा खर्च करूंगा। नहीं नहीं नहीं, यह सब सुनियोजित वैदिक विधान है कि एक एक पाई परामर्श के बाद ही खर्च करनी चाहिए। और इसलिए यजमान की आवश्यकता है, पत्नी भी चाहिए। हाँ? और एक मध्यम आकार के अनुष्ठान में, जो थोड़ा बड़ा अनुष्ठान होता है, उसमें 16 पुजारी शामिल होते हैं। प्रत्येक वेद से जुड़े 4 पुजारी होंगे। अतः अगर ऋग्वेद है तो उसके 4 प्रतिनिधि होंगे, जिसको होत्र गणः बोला जाता है। यजुर्वेद है तो उसके 4 प्रतिनिधि होंगे, उसको अध्वर्यु गणः कहलाते हैं। और अगर सामवेद है उसको 4 प्रतिनिधि होंगे, उसको उद्गात्र गण बोलेंगे। और अथर्ववेद प्रतिनिधि उन्हें ब्रह्म गण बोलेंगे। 4 उनके प्रतिनिधित्व। तो 4 वेद के 4-4। तो होत्र, अध्वर्यु, उद्गात्र और ब्रह्म गण। गण का अर्थ है समूह, ग्रुप। तो इस प्रकार पुजारियों के 4 समूह 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो कुल मिला के कितने पुजारी होंगे? 16 पुजारी। उसके बाद एक यजमान, गुरु, यजमान की पत्नी, 8वां कारक, 18वां कारक। इस प्रकार अनुष्ठान में 18 कारक शामिल होते हैं और उन्हें कहा जाता है यज्ञ रूपाहा। तो यज्ञ रूपाहा का अर्थ है यज्ञ सामग्री। अनुष्ठान संबंधी सहायक सामग्री को यज्ञ रूपाहा कहा जाता है। और वो कितने हैं? अष्टादशोक्तम, जिनकी संख्या 18 है। और इन 18 कारकों पर भी, 18 कारकों पर ही अवरम कर्म यानी ये कर्म निर्भर है। तो अनुष्ठान इन 18 गुना सहायक उपकरणों पर आधारित है। और यहां कर्म शब्द को अवरम कर्म कहा गया है। ये एक तकनीकी शब्द है, समझना महत्वपूर्ण है। अवरम कर्म हम यहां नोट कर सकते हैं। अनुष्ठान 2 प्रकार के होते हैं। एक उस प्रकार का अनुष्ठान है जिसमें कोई ध्यान शामिल नहीं होता, ध्यान रहित अनुष्ठान। और एक दूसरे प्रकार का अनुष्ठान है जिसमें ध्यान शामिल होता है, इसलिए हम उन्हें ध्यान सहित अनुष्ठान कहते हैं। संस्कृत में हम कह सकते हैं उपासना रहित कर्म, उपासना सहितम कर्म, ध्यान रहितम कर्म, ध्यान सहितम कर्म। ये 2 प्रकार के अनुष्ठान हैं। तो आपको एक बहुत ही सामान्य उदाहरण अगर हम दें तो मान लीजिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहे हैं, तो आप बस इसे जल्दी 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 पढ़ सकते हैं, हा? एक वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस की तरह। इसमें कोई ध्यान नहीं होता, आपने कोई ध्यान नहीं किया, फटाफट फटाफट पढ़ दिया। ध्यान का सवाल ही कहां है जब इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो। इस व्यक्ति को पूरा विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ याद किया हुआ है, जिसका अर्थ है कि वो जप एक तरफ करेगा और दूसरी तरफ काम भी करता रहेगा। और अगर कोई मेहमान आया हुआ है तो विष्णु सहस्त्रनाम के जप के दौरान वो सारी बातें भी करता रहेगा। इसे ध्यान के बिना कर्म कहा जाता है। और एक कर्म है जिसमें ध्यान भी होता है, उसके साथ ध्यान करना होता है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम का जप करने से पहले हम कहते हैं अथ ध्यानम शिरोदनवत प्रदेशे। यह ध्यान मंत्र जप के लिए नहीं है, क्योंकि जिन शब्दों का हम मानसिक रूप से जप कर रहे हैं हमें उन शब्द के अर्थ की कल्पना भी करनी होगी। साथ साथ ध्यान इधर उधर नहीं लगा सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, वो ध्यान के साथ करना है। छायायाम पारिजातस्य हेम सिंहासनोपरि। छाया का अर्थ है छाया, पारिजात वृक्ष की छाया में, हेम सिंहासनोपरि, उस आसन के ऊपर हम ध्यान में बोल भी रहे हैं, जब भी कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि भगवान उस स्वर्ण आसन के ऊपर विराजमान है। किस प्रकार के भगवान है? अंबुदश्यामम, जो बादल की तरह काले है, आयताक्षम, जिनकी आंखें लंबी और सुंदर है, अलंकृतम, जो अच्छी तरीके से सजाया गया है, चंद्राननम चतुर्बाहुम श्रीवत सांकित वक्षसम। और वह भी अकेले नहीं, रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णम आश्रय। यह जप के लिए नहीं है बल्कि यह ध्यान करने के लिए है। विष्णु सहस्त्र नाम पारायण से पहले मान लीजिए आप इन 4 या 5 ध्यान श्लोकों में वर्णित भगवान का ध्यान करें, तो फिर वो किस प्रकार का जप या पाठ होगा? केवल कर्म नहीं किंतु ध्यान सहित कर्म बन जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो ध्यान सहित कर्म है वो श्रेष्ठ है, ध्यान रहित कर्म वो हीन है, नीचे दर्जे का। इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है? अवरम कर्म। इस शब्द का उपयोग यहां हो रहा है, अवरम कर्म, नीचे वाला कर्म, ध्यान रहितम कर्म इसको बोलेंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।